किसानों की मांगे मांगी गई है तो किसान के पास सिक्का सिक्के बगैर किसान चारा नहीं है। किसान जो है वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 101 दिन हो गया वहाँ पर बैठे हुए किसानों को। उनकी मांगे क्या है, थोड़ा सा इशारा इन्होंने दिया। आप टीवी पे भी सुन रहे हो, अखबार भी पढ़ रहे हो। उनकी मांग कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जो ना मानी जा सके। उनकी मांगे यही है कि ये जो काला कानून, ये 3 बिल जो आपने लाए हैं, वो बिल क्या है। एक तो इन्होंने ये किया है कि जितना मर्जी कोई खरीद के वो जमा कर ले, जखीरा अंदोजी कर ले, अपनी मर्जी से उसको बेचे, अपने भाव से बेचे, जहाँ मर्जी बेचे। एक वो है। किसान कहते हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है। एक ही व्यापारी आएगा, एक ही कारपोरेट वाला आएगा, वो सारे का सारा डंप कर लेगा। और जब हमारी फसल खेतों से तैयार होगी उस वक्त वो क्या करेगा, रेट डाउन कर देगा। जब हमारी दूसरी भी वो खरीद लेगा, अपने भाव से बेचेगा। तो उसका असर जो है सिर्फ किसान पर नहीं पड़ रहा है, किसान पर तो पड़ना ही पड़ना है, समाज के हर तबके पर वो पड़ेगा। जहाँ हम रहते हैं समाज में, हमारी सिर्फ किसानों से नहीं, ये जो मजदूर हैं, ये जो दूसरा छोटा दुकानदार है, रेडी फड़ी वाला है, सब हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही बच्चे हैं। ये हम एक ही परिवार से आते हैं। ये हमारे दूसरा के गाँव बिकेंगे, जाएंगे वहाँ। देखिए, जहाँ तक आज इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, कठुआ शहर में ये किसानों के मसाइल को लेकर चर्चा करने के लिए मुनक़्क़द की गई है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देशवासियों को मालूम है कि पूरे देश के अंदर आज एक 100 दिनों से एक ज़बरदस्त किसान मूवमेंट चल रही है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है हमारी तारीख़ में, रीसेंट हिस्ट्री में। ऐसा जज्बा आज तक देखा नहीं गया। ऐसी यूनिटी, ठंड में भी, गर्मियों में भी, बीमार होकर भी, बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी, औरतें भी, बहनें भी शामिल है इस आंदोलन में। पूरा मुल्क आज इनकी तकलीफ़ को समझ रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, उनकी आंखें दिखती नहीं इस दर्द को, इन मुश्किलात को, और बहरे हो चुके हैं उनके कान जो इस आवाज़ को सुनते नहीं। क्या मांग करते हैं हमारे किसान जो आज भी सड़कों पर है, लाखों की तादाद में, एक सूबे से नहीं, सिर्फ पंजाब के नहीं, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, कौन सा सूबा है साउथ में भी, सेंट्रल इंडिया में भी, आज हर जगह किसान अपने ढंग से आवाज़ उठा रहा है। आवाज़ मांगता क्या है? ये अन्नदाता आज मजबूर हो चुका है, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा है। और मांग क्या रहा है? मांग रहा है कि हमें भी अपनी कमाई का मुआवजा चाहिए, और कुछ नहीं मांगता। तो आज भी ये मांगता है कि कीमतों ने हमारी हर शहरी की कमर तोड़ के रख दी है। वो चाहता है कि मेरी फसल के ऐसे दाम मिले ताकि मैं खेती कर सकूं, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को पाल सकूं। और वो याद दिला रहा है मोदी सरकार को कि आपने ही वादा किया है, वो मैनिफेस्टो खोलिए 2014 का बीजेपी, जिसमें आपने ही कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन, जो एक एग्रो साइंटिस्ट हैं नामवर, जिन्होंने सिफारिश की है कि अगर खेती को बचाना है, इनको रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, मुनाफा बख्श कीमत मिलनी चाहिए, इनके फसल की, दान की, सब्जियों की
मेवों की, लेकिन बाद में 1 साल के बाद ही वो मुकर गए ये सरकार और कहा हमने कहा नहीं, और फिर अदालत में बयान हल्फी दिया और कहा कि अगर ऐसा कर लेंगे तो मार्केट बिगड़ जाएगा। मार्केट की फिक्र है लेकिन किसान के जीवन की फिक्र नहीं है। जो वादा किया था किसान के साथ वोट बटोरने के लिए, उस वादे को याद नहीं रखा इस सरकार ने। हम सिर्फ ये किसान आज कह रहे हैं, कहाँ गई आपकी देशभक्ति? देश तो हम किसान हैं, देश तो इस देश की जनता है। अगर तुम जनता का ख्याल नहीं रखते, किसान का ख्याल नहीं रखते, खेती बाड़ी करने वाला, खेत में पसीना और बारिश में भी काम करने वाला किसान आज मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है और आपसे मुतालबा करता है कि आपने वादों को पूरा करो। और इसके बरक्स आपने और 3 कानून लाए पार्लियामेंट में, जिन पर काफ़ी चर्चा हुई है देश के अंदर। लगभग एक कंसेंसस पैदा हो चुका है पूरे मुल्क में। अगर आप बीजेपी वर्कर से भी पूछ लेंगे, उसे ये कहेंगे कि बीजेपी का पर्दा उठाकर सच बताओ क्या हकीकत है, वो भी ये बताएगा किसान के साथ जुल्म हो रहा है। ये अलग सवाल है, पाबंदियां हैं, मुंह नहीं खोलते हैं वो लोग। मैं उनसे भी ये आज गुजारिश कर लूँगा, सभी किसानों से, जो भी शहरी है इस देश के, यार छोड़ लो पार्टियाँ कौन किस पार्टी में है। आज हमारा अन्नदाता सड़क पर है। किसान अगर सड़क पर रहेगा, वो आज कसमपुरसी की हालत में कुछ मांग रहा है देश से। वो मांगता क्या है? मुझे अपना हक दे दीजिए, मेरी फसल का कीमत चाहिए, और मुझे ये जो कॉरपोरेट वाले हैं मगरमच्छ ऊपर बैठे हुए, उनके हवाले मत कीजिए। मुझे देश को मत बेचिए अंबानी और अडानी को। देश सिर्फ यही लोग नहीं है, चंद लोग जो खरबपति बने हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए इस पैंडेमिक में। प्रेस और मीडिया में भी काम करने वाले लोग वो भी बेकार हो गए। लेकिन कुछ कंपनियां हैं, कुछ मोटे लोग हैं जिनका नफा आसमान को छू रहा है। आखिर कैसे आपकी आमदनी, आम शहरी की आमदनी घट रही है, किसान की आमदनी घट रही है, चंद मुट्ठी भर लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, आसमान तक पहुंच गए हैं। आखिर वजह क्या है? मेहनत से नहीं बल्कि लूट से। और इसी वजह से किसान कहते हैं हमें इन लुटेरों के हवाले मत करो। और देशभक्ति ये है कि किसानों का ख्याल रखो, अंबानी और अडानी का नहीं। यारी करो, दोस्ती करो, कठुआ के किसानों के साथ करो, जम्मू के किसानों के साथ करो, कश्मीर के किसानों के साथ करो। मुख्तसर तौर पर आज ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज हम सैल्यूट करना चाहते हैं अपने जियाले किसानों को, जिन्होंने एक नई दिशा दे दी है पूरे मुल्क में। और नई दिशा अमन से, कानून के दायरे के अंदर रहकर, तकलीफ बर्दाश्त करके हक मांग रहे हैं। सियासतबाजी नहीं कर रहे, ये वोट की लड़ाई नहीं है। और ये जो इल्ज़ाम इन्हीं को लगाया, और कौन जानता है यार, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो इनके परिवारों से ही उन्होंने जन्म लिया है। आज उनको आप कहते हैं कि देशभक्ति नहीं है, शर्म करो। सरकार का आय दुगनी करने का वादा, वहीं दूसरी तरफ किसान सड़कों पर हैं, किस तरह देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि इतना ही नहीं मेरे भाई, आज आप देख लीजिए कि अभी जो प्राइस राइज है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इसकी मिसाल कभी आपने देखी? मैं हैरान हूँ कि जनता जागेगी तो क्या होगा और जनता पर क्या गुजरती है, कैसे वो आज सांसें लेंगे आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही हाल रहा। आज हम मोदी साहब से यही कहना चाहेंगे, अवामी अदालत बड़ी अदालत है, फिर आपको हाजिरी देनी होगी इसी जनता की अदालत में। और हम उस वक्त कहेंगे
चेहरा लेकर, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? किसान दूसरी तरफ खड़ा होगा जवाब मांगने के लिए।